जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैरम शाह के बारे में, जिनका शासनकाल 1240 से लेकर के 42 ईस्वी के बीच का था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ये रूलर बने और इसमें कई सारे चेंजेस भी किए गए। अब चूंकि इल्तुतमिश के टाइम पर ये सारी चीज़ें या फिर घटनाएं नहीं घटी थी, तो फिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि ये सारी चीज़ें बनानी पड़ी। अब चूंकि तुर्क अमीर ये चाहते थे कि जो सत्ता है वो सत्ता में परिवर्तन ना हो, जो भी व्यक्ति इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठे वो इल्तुतमिश के वंश का ही हो। तो इस तरह से वो नहीं चाहते थे कि तुर्क वो गद्दी पर बैठे। अब उनकी मर्जी हो या ना हो, जनता भी ये चीज़ नहीं चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने इस सुल्तान के पद में कोई भी चेंजेस नहीं किए। लेकिन दूसरी चीज़ क्या थी कि सुल्तान अब जो वास्तविक शक्ति थी वो अब तीन भागों में बढ़ गई। पहले तो सुल्तान, जो कि बैरम शाह हुए। दूसरी तरफ नायब, एक नया पद बनाया गया जिसमें इख्तियारुद्दीन ऐदगीन ने रज़िया सुल्ताना को मरवाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिस वजह से उसे नायब बनाया गया। और नायब बनाने के बाद वो धीरे धीरे अपने शक्ति नियंत्रण को बढ़ा रहा था, अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तीसरा जो महत्वपूर्ण पद था वो था वज़ीर, यानी कि मुहज़्ज़बुद्दीन एवाज का। तो अब चूँकि नायब के पास शक्तियाँ बढ़ने लगी थी और ऐतगीन ने क्या किया, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसने बहरम शाह की बहन से शादी कर ली। अब जिस चीज़ शादी करने के बाद जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा था, ये चीज़ बहरम शाह को पसंद नहीं आई और इसने जो रक्तपात वाली इसकी जो नीति थी, इसने शुरू कर दी अपनी रक्तपात वाली नीति। अब चूंकि ऐतगीन नागौर रखने लगा था, हाथी रखने लगा था, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सुल्तान ही रख सकता था। तो जिस चीज़ से बहरम शाह को लगा कि महत्वाकांक्षा इसकी बढ़ती जा रही है, तो इसे ख़त्म करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसने क्या किया, उसे भरी दरबार में ही मरवा दिया। अब उनकी जगह पर क्या हुआ, बदरुद्दीन सुनकर रूमी को नायब बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, बदरुद्दीन सुनकर रूमी ही ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए बहरम शाह के खिलाफ। जब ये पता चला वज़ीर मुहज़्ज़बुद्दीन एवाज को, तो उन्होंने ये सारी बातें बहरम शाह को जाकर के बताई। बहरम शाह ने कुछ ख़ास किया नहीं। जो भी ऐसे लोग थे जो कि षड्यंत्र में शामिल होने वाले थे, उन सभी को या तो पद से हटा दिया गया या फिर उनके अक्ताव यानी कि उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद फिर कई टाइम बाद तो एवाज वापस भी आ गया, तो उसको फिर वहीं पर बदरुद्दीन सुनकर रूमी को वहीं पर मार दिया गया था। अब हम देखेंगे 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के चक्कर में। अब चूंकि वज़ीर ने यानी एवाज ने बताया था कि ये सारी चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, तो उसे लगा कि इन्हें कठोर दंड दिया जाएगा, लेकिन उसे उन लोगों को, षड्यंत्रकारियों को ज़्यादा खतरनाक पनिशमेंट नहीं दिया गया, जिस वजह से एवाज अब उसके अगेंस्ट हो गया था। और उसने क्या सोचा कि अवसर मिलने पर वो बहरम शाह को ख़त्म कर ही देगा, ये चीज़ उसने ठान ली थी। उसे मौका मिला 1241 ईस्वी में, जब मंगोलों ने आक्रमण किया था। इसी वक्त जब वो युद्ध में था, तो उसने उसने किसने, वज़ीर एवाज ने एक पत्र भेजा जिसमें उसने धोखे से ये लिखवा लिया कि जितने भी तुर्क अमीर हैं जो कि बहरम शाह के अगेंस्ट हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। अब ये चीज़ उसने क्या किया, इसी ख़त को उसने तुर्क अमीरों को दिखा दिया और इस तरह से क्या हुआ, तुर्क अमीरों के पास जब ये सूचना पहुंची, जब उन्हें ये पता चला कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसने बहरम शाह को मारने की नीति बना ली और इस तरह से बहरम शाह को भी मार दिया गया। और इस तरह से तुर्क अमीर और मलिक जो थे वो अब सत्ता में इस तरह से परिवर्तन कर रहे थे जैसे बलि का बकरा कैसे मर जाता है, तो उसी तरह से इल्तुतमिश के ख़ानदान के जो वंशज थे, ये सब इसी तरह से मरे जा रहे थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।